So hi, my name is Arshi Khan and welcome to this episode of MBBS Abroad, where we're talking about a university, which is the University of Traditional Medicines in Armenia. जब भी हम MBBS अब्रॉड प्लान करते हैं इस चैनल पे, वैसे तो आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी ही इंफॉर्मेशन मिलती है, भले वो हम इंडिया की करें या अब्रॉड की। बट जब हम MBBS अब्रॉड कर रहे होते हैं तो वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, बिकॉज इंडिया के कॉलेजेस के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप इजीली इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। बट व्हेनेवर यू प्लान फॉर अब्रॉड एजुकेशन यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस कि यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसा ऑप्शन है, वहाँ प्रैक्टिस के लिए क्या ऑप्शन है, और वो सारे ही ऑप्शन मैं आपके कवर करने वाली हूँ इस चैनल पे। और उसी का पहला एपिसोड मैं स्टार्ट कर रही हूँ, विच इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स विच इज़ इन आर्मेनिया। सो सबसे पहले हम इस टेबल ऑफ कंटेंट में हाईलाइट डिस्कस करेंगे, अफिलिएशन रिकॉग्निशन डिस्कस करेंगे, राइट। देन उसके अलावा थर्ड पॉइंट जो होगा वहाँ पे हम अबाउट आर्मेनिया डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो पॉइंट होगा दैट विल बी अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिफ्थ पॉइंट जो होगा दैट इज एडमिशन प्रोसेस, एंड सिक्स्थ पॉइंट होगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट फ्रॉम फी स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हॉस्टल एंड अकोमोडेशन फैसिलिटी एंड लॉट मोर। So we'll start with the highlights. That is the first point when it comes to this specific university. So if we talk about University of Traditional Medicines Armenia, इसका जो पॉपुलर नेम है जिसके थ्रू ये जाना जाता है, दैट इज UTM आर्मेनिया। 1991 की ये यूनिवर्सिटी है एंड इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। लोकेशन की अगर हम बात करें तो मार्शल बाबा जनियन, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यूनिक नेम। आर्मेनिया में ये लोकेटेड है एंड लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो है दैट इज इंग्लिश, राइट। एंड यूनिवर्सिटीज रिकॉग्निशन की बात करें तो NMC से रिकॉग्नाइज्ड है एंड WHO अप्रूव्ड है। कोर्स ड्यूरेशन 5+1 ईयर, इंटर्नशिप दैट मीन्स 6 ईयर्स का ड्यूरेशन है। रैंकिंग, कंट्री रैंकिंग 33, वर्ल्ड में 12,295 पोजीशन पे ये आती है। Obviously, whenever we go for MBBS abroad, पहले जाने का रीज़न ये होता है that we just wanted कि मेरा कम बजट में MBBS हो जाए। पहले बच्चों के साथ क्या होता था कि यार वो ये सोचते थे कि अब्रॉड हम जाएंगे तो हमें FMG का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। बट अब भी आई थिंक FMG का एग्ज़ाम जो है वो सभी के लिए हो गया है। इंडिया में जो स्टूडेंट्स ने MBBS किया है उनके लिए भी, और जो अब्रॉड से कर रहे हैं उनके लिए भी। तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। बट अभी मूव करते हैं सेकेंड, दैट इज़ अबाउट आर्मेनिया। ऑलमोस्ट 29,63,489 की पॉपुलेशन है इस कंट्री की, नियर अबाउट 30 लाख। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया इज 28,470 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। कैपिटल सिटी येरेवन है, राइट। लैंग्वेज आर्मेनिया है बट जो टीचिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। क्लाइमेट इज लाइक हाईलैंड कॉन्टिनेंटल काइंड ऑफ क्लाइमेट है। लिटरेसी रेट 99.7%, राइट। मतलब आपको ऑलमोस्ट सभी लोग एडुकेटेड मिलेंगे। करेंसी आर्मेनिया द्राम which is also known as AMD, and religion 92.6% आर्मेनिया apostolic and 1% जो है that is evangelical। ये जो है वो रीजन है, रीजन उतना मैटर नहीं करता है, मेन क्लाइमेट, लैंग्वेज, राइट, लिटरेसी रेट एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती है। नाउ कमिंग टू द एफिलिएशन एंड अक्रेडिटेशन, दैट इज अगर हम बात करें तो WHO रिकॉग्नाइज ये यूनिवर्सिटी है। नेशनल मेडिकल कमीशन से भी अप्रूव्ड है। एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से भी अप्रूव्ड है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस, then Foundation of Advancement of International Medical Education and Research. So ये सारे affiliation है when it comes to this university. Now coming to the eligibility criteria कि अगर आप इस university के लिए apply करना चाहते हैं तो what is the eligibility criteria? देखो being a aspirant for MBBS abroad हम ये सारे points discuss कर रहे हैं, but एक बहुत बड़ा question होता है दैट ऑब्वियसली हमने 12th किया है, ग्रेजुएशन के बाद तो थोड़ा सा बच्चा मेच्योर हो जाता है और हम कभी अपनी सिटी से बाहर नहीं गए हैं या स्टेट्स मतलब इंडिया से कभी बाहर नहीं गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन कि किस बजट में क्या मेरे पास और अच्छे ऑप्शंस हैं, राइट। क्या वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है, ठीक है, या फिर
जिस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ का FMG अगर मुझे इंडिया आके प्रैक्टिस करनी है तो क्या है, और उस कंट्री में पोस्ट माई MBBS क्या ऑप्शंस है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ आपको क्या करनी है, नीचे एक फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप अपने सारे सवाल, भले वो 1 हो या 10 हो, पूछ सकते हो रिलेटेड टू MBBS अब्रॉड। सो इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योर एज शुड बी एटलीस्ट 17 years old, राइट, बिफोर 31st of December of the admission। अपर एज लिमिट कोई होती नहीं है मेडिकल में, एंड आई थिंक दैट इज द गुड थिंग। क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशन मतलब अपना 12th मिनिमम 50% से कवर होना चाहिए, बाकी आपका नीट क्वालिफाई भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इस साल का क्या होगा वो आपको इस चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी, सो यू जस्ट हैव टू स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल। सो नाउ कमिंग टू द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में ये सारी चीज़ें स्किप करते हैं, राइट। द एडमिशन प्रोसेस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स conducted into 3 different languages, English, Russian, American, right, sorry, Armenian, ठीक है। And उसके अलावा national having the diploma or certificate of higher education are eligible to apply for MBBS at University of Traditional Medicines in Armenia. I mean, there are 4 stages, right? Registration, information verification, document confirmation, consular ratification. That means basically identifying the right consultant or the counselor who you wanted to consult for your MBBS abroad, right? So if you wanted to consult, you can reach out to the description box as well to the profile analysis form. Now, documents needed, आपका passport size, minimum 18 months की validity, 10th certificate, 12th birth certificate, 10th का passport size 10 passport size photo, official invitation letter from the university, that is the offer letter, right? Authorization of all documents from Ministry of External Affairs, legalization of all documents from the Armenia Embassy, visa fees, bank receipt of university, first year tuition fees, medical test documents, ये सारी चीज़ें required है। अब being a student, obviously अगर हम abroad नहीं गए हैं तो becomes difficult to proceed with all these things, and that is the reason for that you can definitely reach out to the right consultant for your MBBS abroad, and if you want any help from our side, you can fill up the profile analysis form and reach out. सो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूशन फीस अप्रॉक्स 3,000, 2,10,000, hostel fees is like 70,000, and total MBBS fees, this is for 1 year program, right, that is near about 3 lakh के आसपास, but this is yearly fee structure. Now coming to the syllabus, when it comes to this university, that is anatomy, histology, right, in 2nd semester, then 3rd semester biochemistry, psychology, cell biology, microbiology, anatomy, राइट, हिस्टोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें सिलेबस में रहती हैं। 5th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, पाथ साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, देन अगेन 6th सेमेस्टर में पैथोलॉजी रहती है, फार्माकोलॉजी रहती है, पाथ साइकोलॉजी रहती है, जेनेटिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन रहती हैं, राइट। एंड 7th to 12th सेमेस्टर में ऑन्कोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, obstetrics and gynecology, neurology and psychiatry, then ENT, cardiology, which is related to heart, then internal medicines, general surgery, primary care medicines, internal medicines, psychology, emergency medicines, ये सारी चीज़ें रहती हैं। And then the internship. Now coming to the hostel and accommodation, well equipped rooms रहते हैं, कैफे है, मेस है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इंटरनेट है, विजिटर्स रूम है। फैसिलिटीज़ में ये सारी फैसिलिटीज़ ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर हम इस सिटी की बात करें तो अकोमोडेशन इज लाइक 25,000 से 30,000 इफ यूर एन इंडियन स्टूडेंट्स, राइट। फूड इज नियर अबाउट 2,000 से 6,000, राइट। ट्रांसपोर्ट 1,200 से 500 monthly, and that's all about this video. So I hope you like it when it comes to the review about this university. If you want me to make any specific video on any specific topic related to MBBS abroad, all you can do is नीचे एक profile analysis form दिया है, कमेंट करके बता सकते हो, so that I'll make a video on the channel. So this was me, Arshia Khan, signing off. मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.